बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की एक्सरसाइज नंबर 4.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है अपनी 4.1 एक्सरसाइज का। फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर, यानी हमने इनमें से जो भी कॉमन फैक्टर है उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉमन फैक्टर है और उसको हमने कॉमन निकालना है। जस्ट हमने इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हम क्या कॉमन इसमें से निकाल सकते हैं। हम यहाँ से टेक आउट कर सकते हैं 6 को, ठीक है, जो 6 हमारे पास कॉमन है। तो यहाँ से हम जब 6 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये हमारे पास 12 है। तो यहाँ से हम कॉमन निकालने के बाद ये देखिए यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ पे हमारे पास आंसर में आ जाएगा 2, ठीक है। तो जस्ट हमने जो कॉमन फैक्टर है हमने उसको आइडेंटिफाई करना होता है तो और उसको कॉमन निकाल लेना है। नेक्स्ट हम जी देखिए -12x² -3x। आप देख सकते हैं कि दोनों में से 3 जो है वो छोटी टर्म है। तो 3 स्टेप 3 4 × 12 होता है, तो यानी 12 के अंदर भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हम 3 को भी कॉमन निकाल सकते हैं और माइनस साइन को भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं क्या टेक आउट करूँगी, टेक आउट मैं कॉमन लूँगी इसमें से -3x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से जब मैं -3x कॉमन निकालती हूँ, एक तो माइनस की वजह से इन दोनों की क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें से जब मैं कॉमन 3 निकालती हूँ तो यहाँ रह जाएगा 4x और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, जस्ट 1 रह जाएगा। नेक्स्ट ये हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें से आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। देखिए 5 यहाँ से 5 का टेबल इसमें से बनता है। ये 5 3 × 15 होता है, 5 4 × 20। तो दोनों में सेम टर्म 5 जो है वो कॉमन है। और इसके अलावा यहाँ से हम y भी कॉमन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्या टेक आउट कर रही हूँ, टेक आउट कॉमन 5y, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से 5y मैंने कॉमन निकाला, 5 क्योंकि 3 × 15 होता है तो यहाँ 3y रह गया और 5 4 × 20 और y तो ऑलरेडी ही यहाँ से हमारे पास कॉमन निकला हुआ था। उस नेक्स्ट पार्ट में हम देख सकते हैं जी 4 एक तो यहाँ से कॉमन निकल सकता है। मैंने क्या टेक आउट करना है, एक 4 a और b, ओके 4 कॉमन निकालते हैं, एक a और b। 4 यहाँ से कॉमन निकल गया, एक a भी निकल गया तो एक a यहाँ पे रह गया और b भी कॉमन निकल चुका था। सेम यहाँ पे 4 कॉमन निकला तो 4 2 × 8 होता है, a भी बाहर निकल चुका है, एक b भी कॉमन बाहर निकल चुका है। तो हमें इसका आंसर मिल गया है। फिफ्थ पार्ट में अब हमें क्या नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, आप देखिए x सब में कॉमन नज़र आ रहा है। सिर्फ x के अलावा यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता। तो यहाँ से मैंने क्या कॉमन निकाला है, टेक आउट कॉमन x कॉमन निकल गया, यहाँ रह गया y माइनस यहाँ पे रह गया एक x और यहाँ पे रह गया हमारे पास जस्ट 2। नेक्स्ट पार्ट में अच्छा स्टूडेंट्स देखिए 3 3 × 9 3 5 × 15, इट्स मीन कि मैं 3 सब में से कॉमन निकाल सकती हूँ, एक b और एक a। तो मैंने क्या कॉमन निकाल लिया, 3ab कॉमन निकाला, यहाँ से 3 कॉमन निकल गया, एक a कॉमन निकलने के बाद एक a रह गया, -3 3 × 9 एक a बाहर निकल गया, एक b रह गया, 3 5 × 15 और a और b पहले ही इसके कॉमन निकल चुके थे। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या जस्ट फैक्टराइज करना है, यानी हमने अगर कॉमन निकलता है तो कॉमन लगा सकते हैं, कोई फार्मूला बनता है फार्मूला बना सकते हैं, या हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड होता है वो यूज़ हो सकता है तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ तो जो है 2 टर्म, तो यहाँ से हम क्या टेक आउट कॉमन कर सकते हैं, 5 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या रह जाएगा, x + 3 आ गया है। नेक्स्ट ये हमारे पास अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट्स जब हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं तो हमने चेक करना होता है क्या यहाँ पे फार्मूला हमारा बन सकता है a+b² का, ये -b² का। अच्छा, फार्मूला बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है आपको पता है स्टूडेंट्स, फार्मूले में क्या होता है a² + 2ab + b²। तो फार्मूला उस सूरत में हमारे पास जनरेट होगा अगर फर्स्ट टर्म a का स्क्वायर बना रही होगी और लास्ट टर्म भी स्क्वायर बना रही होगी। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म स्क्वायर बना रही होगी
तो हम कोशिश करके देखते हैं कि ये टर्म हमारे पास होल स्क्वायर कंप्लीट करती है। स्क्वायर कंप्लीट करने से हमने फिर उसकी फैक्टराइजेशन करनी होती है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म तो स्क्वायर बना रही है एक्स का स्क्वायर, लेकिन 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा। इट्स मीन कि यहाँ पे फार्मूला तो कंप्लीट नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड यूज़ करते हैं। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड क्या कहता है कि मिड वाली टर्म को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देना है। ये देखिए मैं इसको कैसे करती हूँ। एक्स स्क्वायर मैंने इसी तरह लिखा, जस्ट 4 को मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देना है। 4 के अलावा बाकी सारी टर्म्स मैंने इसी तरह लिख दी। मैं मिडल टर्म ब्रेक करने लगी हूँ। मिडल टर्म 4 थी, इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स स्प्लिट कर लेना। अब स्टूडेंट्स मैंने करना क्या होता है, कैसे मुझे पता चलेगा कि 4 किन 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है। इसके लिए ये जो 2 टर्म्स मैंने लिखी हैं, देखिए सेंटर वाली टर्म तो मैंने नहीं ना लिखी 4, ये जो 2 टर्म्स मैंने लिखी हैं इनकी कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट को मैंने मल्टीप्लाई करना होता है और मैंने देखना है कि आंसर क्या मिलता है। मैंने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब मेरे पास ये वो नंबर 3 है, मैंने इसको चेक करना है कि 3 किन किन टेबल्स पे जाता है। अब मैं यहाँ पे काम स्टार्ट करने लगी हूँ। 1 3 3 आता है, इसके अलावा तो और ऐसा कोई टेबल ही नहीं है जिसमें 3 आता है। इट्स मीन कि मैंने ये 2 नंबर फाइंड कर लिए, ठीक है। अब मैंने ये 2 नंबर फाइंड ऐसे कर लिए कि ये 2 नंबर, ये जो ऐसे नंबर जो कि हमें 3 आंसर देते हों, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये मिडल टर्म बननी चाहिए। तो मैं चेक करती हूँ कि जिन नंबर्स ने 3 बनाया है क्या, या मैं अगर इनको ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ वो 4 आंसर भी देते हैं। ये देखिए मैं इनको ऐड करती हूँ 3 और 1, इट्स मीन कि मुझे आंसर 4 मिल जाता है। तो मैंने 2 नंबर जो सिलेक्ट किए हैं वो मेरे पास 3 और 1 है, उनको ऐड करने से मुझे 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब इनको लिखने का मेथड क्या होता है, जो ग्रेटर टर्म होते हैं उसको पहले लिखते हैं और जो स्मॉलर टर्म होते हैं उसको बाद में लिखते हैं, और इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने 3 और 1 को यहाँ पे ऐड कर दिया, 3 + 1 4 ही बनता है, ठीक। नेक्स्ट मैंने अपनी सारी ब्रैकेट्स ओपन कर लेनी होती है। देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ 3 के साथ भी x मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 के साथ भी x मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मेरे पास हुआ क्या, मिडल टर्म ब्रेकिंग से मेरे पास 3 टर्म्स 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो गई हैं। जब 3 टर्म्स 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाती हैं तो फर्स्ट 2 टर्म्स को हम एक ब्रैकेट में और नेक्स्ट 2 टर्म्स को हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस इसी तरह नेक्स्ट 2 टर्म्स को भी मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। अब मैंने इन दोनों टर्म्स में से कोई चीज़ कॉमन निकालनी है। यहाँ देखिए यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, x, यहाँ पर आ जाएगा x + 3, प्लस जबकि यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो अज्यूम करते हैं कि हमने यहाँ से 1 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x + 3। अब स्टूडेंट्स ये मेन स्टेप होता है जहाँ पे आपने देखना है कि आपने जो ऊपर प्रोसीजर किया है या जो पेयर आपने सेलेक्ट किया था वो ठीक है। अगर कॉमन निकलने के बाद ब्रैकेट के अंदर टर्म्स सेम आ जाती हैं तो इट्स मीन हमारा क्वेश्चन सेम है। देन मैंने क्या करना होता है, ये जो कॉमन फैक्टर होता है x + 3 दोनों में, इसको एक दफ़ा लिखना होता है या उसको कॉमन ले लेना होता है, और जो बाकी इनकी टर्म्स रह जाती हैं उसको भी मैंने एक ब्रैकेट में लिख देना होता है। तो ये इसके मैंने फैक्टर्स बना लिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर नेक्स्ट की तरह पार्ट की तरह मूव करते हैं। अब यहाँ फिर देखिए फर्स्ट टर्म तो स्क्वायर बना रही है लेकिन लास्ट टर्म स्क्वायर नहीं बना रही, यहाँ पे भी हम होल स्क्वायर कंप्लीट नहीं कर सकते, तो इसको भी मैं मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से कर सकती हूँ। आपकी अपनी मर्जी होती है, चाहे आप स्क्वायर से फार्मूला जनरेट करें या आप फैक्टर्स बनाएं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, इसको फिर अगेन मिडिल टर्म ब्रेक मेथड मैंने यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने 6 को स्प्लिट करना है इनटू 2 पार्ट्स, ठीक। तो मैंने करना क्या है, 6 की जगह मैंने 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो नंबर्स कैसे मिलेंगे, जो हमने 2 रकमें लिखी हैं फर्स्ट एंड लास्ट, इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कराते हैं। इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 8, आंसर मुझे मिल गया 8। तो मैं ऐसे नंबर फाइंड करती हूँ जो मुझे मल्टीप्लाई करने से 8 आंसर देते हूँ। ये देखिए यहाँ मैं करने लगी हूँ 1 8 * 8, 1 से हमेशा हमने स्टार्ट करना होता है, ठीक है। 2 4 * 8, ठीक। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। अब मैंने इसमें से सिलेक्ट करना है। मेरे पास एक पेयर 1 और 8 है और एक पेयर 2 और 4 है, तो मैंने वो पेयर सिलेक्ट करना है जो मुझे 6 आंसर देता हो। 8 और 1 को प्लस करें, आंसर आता है 9। 8 और 1 को माइनस करें, आंसर आता है 7। इसका मतलब इस पेयर ने मुझे आंसर 6 नहीं दिया। इसको ऐड करें तो मुझे आंसर मिल जाता है 6। इट्स मीन कि ये मेरा पेयर मुझे आंसर देता है और इनको ऐड करने से मुझे 6 मिल जाता है। इस मीन कि यहाँ पे मैंने क्या नंबर लिखने हैं,
4 और 2 को ऐड करना है, ग्रेटर नंबर मैंने पहले लिख देना है। देन मेरे पास जब 4 पार्ट्स में वैल्यू डिवाइड हो जाती है, मैंने 2 टर्म्स को एक ब्रैकेट में डालना होता है। यहाँ से क्या कॉमन निकला x, यहाँ से मुझे कॉमन मिल जाएगा 2। अब आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स दोनों की कॉमन जो है वो सेम आ चुकी है, तो जो सेम टर्म्स होती है उसको एक दफ़ा लिखते हैं कॉमन निकाल के, और जो बाकी बाहरी टर्म्स रह जाती हैं उसको एक ब्रैकेट में हम लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जी हमारे पास फर्स्ट टू लास्ट हम स्केयर बना रहे हैं। इट्स मीन कि यहाँ पे मैं स्केयर भी जनरेट कर सकती हूँ और इसको मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड से भी कर सकती हूँ। मैंने दोनों मेथड आपके लिए अप्लाई करती हूँ। तो मेरे पास फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट टर्म भी स्केयर बना रही है, सेकेंड टर्म भी स्केयर बना रही है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो दरमियान वाली टर्म को मैं कैसे लिख सकती हूँ, +2 ए एंड बी। ए मेरे पास था एक्स, बी मेरे पास था 2। ठीक, ये देखें ए स्केयर, इसको मैंने लिखा 2 2 ज़ार 4x, ए स्केयर +2ab प्लस बी का स्केयर। तो ये मेरे पास a प्लस बी का होल स्केयर इसने कंप्लीट कर दिया। a मेरे पास था x प्लस b मेरे पास था 2a प्लस b का होल स्केयर कंप्लीट हो गया। तो स्केयर का मतलब है किसी भी टर्म्स को 2 दफ़ा लिख देना। तो ये मुझे इसके पेयर्स मिल चुके हैं। आपकी अपनी मर्जी है, आप इस तरह से करें या मिडल टर्म ब्रेक मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं मिडल टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करने लगी हूँ। फर्स्ट और लास्ट टर्म मैंने इसी तरह लिखी, +4 की जगह पे मैं 2 नंबर्स यहाँ पे स्प्लिट करने लगी हूँ। चेक कीजिए, इन दोनों के कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई कीजिए, 1 और 4 आंसर देते हैं 4। अच्छा जी, देखते कौन कौन से नंबर हमें 4 आंसर दे रहे हैं। 1 4 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। मुझे वो पेयर सेलेक्ट करना है जो आंसर मुझे 4 देता हो। इसको ऐड करें, आंसर आएगा 5, सब्ट्रैक्ट करें, आंसर देगा 3। ये पेयर रिजेक्ट हो चुका है। ये पेयर मेरे पास जब मैं इसको ऐड करूंगी तो मुझे आंसर देता है 4। इट्स मीन कि मैंने कैसे लिखना है, 2 + 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 टर्म्स है। 2 टर्म्स मेरे पास एक ब्रैकेट में आ जाएंगी, प्लस नेक्स्ट 2 टर्म्स मेरे पास अगली ब्रैकेट में आ जाएंगी। यहाँ से मेरे पास x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास 2 कॉमन आ जाएगा। टर्म्स सेम आ गई हैं, कॉमन फैक्टर एक दफ़ा लिखा और जो उनके बाहरी टर्म्स हैं उनको भी मैंने एक दफ़ा लिखा। आप देख सकते हैं दोनों साइड्स का आंसर मुझे इक्वल मिल चुका है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में भी जस्ट हमने यही फैक्टराइज करना है। अब आप फिर हम मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड यूज़ करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्या किया है, मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड के लिए एक्स क्या है, फर्स्ट और लास्ट टर्म मैंने इसी तरह लिख देनी है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर और -12 इसी तरह लिखा। यहाँ पे मैंने मिड पे जो नंबर आया है जो कि 1 है उसको स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। ये देखिए मैंने क्या किया, इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया 1 और 12, तो आंसर मुझे मिला 12। तो मैंने ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 मिलता है। 1 12 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। मैंने वो पेयर सेलेक्ट करना है जो मुझे आंसर देता हो 1। 3 और 4 को जब मैं माइनस करती हूँ तो मुझे आंसर मिल जाता है 1, यानी ये पेयर मेरा इन सब में से सिलेक्ट होगा। इनमें से और बाकी कोई भी पेयर मुझे 1 आंसर नहीं देता, तो ये पेयर्स मेरे पास रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो मैं कैसे लिखती हूँ, ग्रेटर नंबर पहले और स्मॉलर नंबर बाद में, और इनको मैंने करना था माइनस, तो मैंने माइनस साइन के साथ इसको लिख दिया है। देन मेरे पास ब्रैकेट ओपन हो जाती है। फर्स्ट टर्म को हमने जी लिखना होता है एक ब्रैकेट में। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप देखिए जब ये टर्म मेरे पास ब्रैकेट में डलने लगी है तो यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, ये 2 टर्म्स ब्रैकेट में डली, यहाँ आया माइनस साइन। अब माइनस साइन क्या करता है, जब मैंने माइनस यहाँ बाहर लिखा तो इट्स मीन ये दोनों वैल्यूज जब ब्रैकेट में डलने लगी है, इसका मतलब है इन दोनों में से माइनस कॉमन निकल आया है। अगर माइनस दोनों में से कॉमन निकल आया इसका मतलब है दोनों टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगी। ये एक स्टेप बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। देन मैंने एक्स यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से मुझे क्या कॉमन निकला 3। अब आप देख सकते हैं x + 4 दोनों में कॉमन है, मैंने उसको एक दफ़ा लिखा और टर्म्स मेरे पास क्या रहेगी x - 3। तो ये मुझे इस टर्म का आंसर मिल गया है। नेक्स्ट जी हमारे पास क्या है, x², 7 को मैंने स्प्लिट करना है, +10 कोफिशिएंट्स लिखे 1 और 10 को मैंने किया मल्टीप्लाई, तो 1 10 ज़ा 10 होता है और 2 5 ज़ा 10 होता है। मैंने दोनों में से वो पेयर सेलेक्ट करने हैं जो मुझे आंसर देते हैं 7।
तो 5 में और 2 को मैं अगर ऐड करती हूँ तो मुझे आंसर मिल जाता है 7। जस्ट अब मैं क्या कर रही हूँ, इनकी ब्रैकेट्स ओपन कर रही हूँ। 4 टर्म्स में से 2 टर्म्स एक ब्रैकेट में मैंने एडजस्ट की, नेक्स्ट 2 टर्म्स मैंने उससे नेक्स्ट ब्रैकेट में एडजस्ट करने के बाद x कॉमन निकल गया, यहाँ से 2 कॉमन आ गया। टर्म्स हमारे पास सेम आ चुकी हैं। सेम टर्म से हमें पता चल जाता है कि हमने जो ऊपर पेयर सेलेक्ट किए हैं वो हमारे पास बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। जी उस नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन मैं क्या करती हूँ, हमने सेंटर वाली टर्म को स्प्लिट करना है। फर्स्ट और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 8। तो कौन सी टेबल हमें 8 आंसर देते हैं, 1 8 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। तो हमने इन दोनों में से वो पेयर सेलेक्ट करना है जो हमें आंसर देते हैं 6। तो मैंने अपना पेयर सेलेक्ट कर लिया और इन दोनों टर्म्स को मैंने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, माइनस साइन है, ब्रैकेट ओपन होगी, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। -4x - 2x + 8। फर्स्ट 2 टर्म्स मैंने एक ब्रैकेट में डाली। नेक्स्ट 2 टर्म जब मैंने एक ब्रैकेट में डाली तो माइनस कॉमन होने की वजह से दोनों के साइन चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगी मेरे पास प्लस में, ये टर्म मेरे पास आ जाएगी माइनस में। यहाँ से x कॉमन निकला, यहाँ से मेरे पास 2 कॉमन निकल आया। तो मुझे सेम पेयर मिलने के बाद मैंने इसके आंसर को लिख लिया। नेक्स्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, यहाँ क्या नंबर है, हमने 1 बनाना है। ठीक है, चेक करते हैं। 1 और 56 को मल्टीप्लाई किया, आंसर 56 आता है। कौन सी टेबल हमें 56 आंसर दे रही है, 1 56 ज़ा 56, 2 29 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56। तो मैंने वो पेयर सेलेक्ट करना है जो मुझे आंसर दे रहे हैं 1। तो 8 में से 7 को मैं माइनस करूँगी तो मुझे आंसर मिल जाएगा 1। अब स्टूडेंट्स फिर देखिए, यहाँ माइनस साइन है, ब्रैकेट ओपन होगी, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। -8x + 7x। देन मैंने क्या करना है, 2 टर्म्स को मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस आ रहा है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से मेरे पास x कॉमन निकला, यहाँ से मेरे पास 7 कॉमन निकलने के बाद x - 8 और x + 7 मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए अगला मैंने क्वेश्चन लिखा है x² - 10x - 24। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसका रफ अमल किया है, रफ वर्क। 1 और 24 को मल्टीप्लाई करने से आंसर मुझे मिला 24। तो मेरे पास कौन से नंबर 24 आंसर दे रहे हैं, 1 × 24, 12 × 24। तो मैंने वो पेयर सेलेक्ट किया जो मुझे आंसर देता है 10। 12 - 2। तो मैंने इसकी ब्रैकेट ओपन की तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, x² - 12x। और यहाँ से माइनस की वजह से ये टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी, + 2x - 24। सेम फर्स्ट 2 टर्म्स को एक ब्रैकेट में, प्लस नेक्स्ट 2 टर्म्स भी मैंने एक ब्रैकेट में लिख ली हैं। अब यहाँ से कॉमन निकलेगा x, यहाँ से कॉमन निकलेगा 2 और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास x² + 4y - 12। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इसी तरह लिखी। 4 को मैंने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया जो कि था 6 - 2। देन मैंने सबकी ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद फर्स्ट 2 टर्म्स एक ब्रैकेट में लिख दी, यहाँ से माइनस कॉमन निकला तो इन दोनों के साइन चेंज हो गए। इसके बाद मुझे इसका आंसर मिल गया है y + 6 और y - 12। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास क्या है, इसका 7th पार्ट आप देख सकते हैं। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म लिखी। 13 को मैंने 2 पार्ट्स में स्प्लिट करने के बाद मैंने ब्रैकेट सबकी ओपन कर ली है। 4 टर्म्स मिली हैं मुझे। फर्स्ट 2 टर्म्स मैंने एक ब्रैकेट में लिखी हैं, लास्ट 2 टर्म्स मैंने अगली ब्रैकेट में लिखने के बाद फर्स्ट टर्म से 9 कॉमन निकल गया, सेकंड टर्म से 4 कॉमन निकल गया और मुझे 9 y + 9 एंड y + 4 इसके फैक्टर्स मिल गए। ओके, उससे नेक्स्ट टर्म आप देख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म लिखी। अब देखिए मैंने दरमियान में सेंटर में नंबर आ रहा है 1, मैंने 1 को स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में तो मुझे इसके फैक्टर्स मिल गए हैं 2 - 1। ब्रैकेट ओपन की, x² - 2x - 1x + 2। फर्स्ट 2 टर्म्स एक ब्रैकेट में प्लस लास्ट 2 टर्म्स एक ब्रैकेट में निकलने के बाद मैंने इनके पेयर्स को यहाँ से कॉमन ले लिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अगेन फैक्टराइज करना। सेम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज एक ही पैटर्न पे चल रही है। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म लिखिए। 7 को मैंने 2 पार्ट 6 + 1 में स्प्लिट कर दिया है।
देन मैंने ब्रैकेट ओपन करके 4 टर्म्स जनरेट कर ली हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स एक ब्रैकेट में, लास्ट 2 टर्म्स एक ब्रैकेट में निकलने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट में से 2x कॉमन निकल गया है और सेकंड ब्रैकेट में से कुछ भी कॉमन निकल रहा है, नहीं निकलता तो मैंने क्या कॉमन निकाल लिया है 1। सेम टर्म्स आने के बाद हमें इसका आंसर मिल गया है। उससे नेक्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मैंने लिखी। मैंने 11 को स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, तो मैंने क्या फाइंड किया कि 6 + 5 हमें आंसर देता है 11। देन मैंने क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर ली, 2 टर्म्स एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट 2 टर्म्स एक ब्रैकेट में। यहाँ से देखिए हमें कॉमन मिल गया है 2x, इस टर्म से मुझे कॉमन मिल गया है 5, तो मेरा यहाँ से आंसर कंप्लीट हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि मैंने किसको स्प्लिट करना है, 13 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, तो 12 + 1 ने मुझे आंसर दिया 13। 4 टर्म्स मैंने जनरेट किए, फर्स्ट 2 टर्म्स एक ब्रैकेट में, लास्ट 2 टर्म्स एक ब्रैकेट में डालने के बाद कॉमन निकाल लिया और हमें इसका आंसर मिल चुका है। 4 पार्ट में मैंने किसको स्प्लिट करना है, 5 को मैंने स्प्लिट किया। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिए, अब आप देखिए कि 6 और 1 को माइनस करती हूँ तो भी 5 आता है, 2 और 3 को भी प्लस करती हूँ तो भी आंसर 5 आता है। 2 तरह से मुझे आंसर 5 मिल रहा है, लेकिन मैंने अब फिर चेक करना है, जब मुझे अब दोनों में से 5 आंसर मिलता है तो मैंने चेक करना है मेरे अपने क्वेश्चन के साइन कैसे हैं। मेरे अपने क्वेश्चन में टर्म्स के साइन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तो मैं अगर इन दोनों टर्म्स को माइनस करती हूँ तो मुझे 5 मिलता है, जबकि यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को मैं ऐड करती हूँ तो 5 मिलता है। तो यहाँ से मैंने ये पेयर मेरा माइनस की वजह से रिजेक्ट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में सबके साइन पॉजिटिव थे, तो मैंने अपने इसमें से पॉजिटिव वाला पेयर सिलेक्ट करके अपने इसका आंसर मैंने फाइंड कर लिया है। उससे नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मैंने इसी तरह की, वाई वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहा है, x की जगह मैंने 11 को स्प्लिट किया 2 पार्ट्स में, 9 + 2। अरे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए फिर माइनस साइन है, ब्रैकेट ओपन होगी, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -9y - 2y। ठीक है स्टूडेंट, फिर फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स टर्म्स मैंने एक ब्रैकेट में डाली। अगेन देखिए यहाँ पे माइनस साइन था, जब नेक्स्ट 2 टर्म ब्रैकेट्स में डालेंगी तो माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये टर्म हो जाएगी हमारे पास नेगेटिव। सेम टर्म्स हमने कॉमन निकालने के बाद हमने आंसर अपना फाइंड हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे अब हमने क्या करना है, 5 को स्प्लिट करना है 4 + 1 में, माइनस की वजह से ब्रैकेट ओपन करें, -4y, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -1y। फर्स्ट 2 टर्म एक ब्रैकेट में, यहाँ से अगेन माइनस कॉमन निकलेगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ से हमने 2y कॉमन निकाला, यहाँ से हमने 1 कॉमन निकाला और हमें अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल चुका है। अच्छा जी, अगला हमारे पास क्या पार्ट है, इसमें हमने z वेरिएबल यूज़ हो रहा है। वेरिएबल हमारे क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी होते हैं, x, y, z कोई भी वेरिएबल यूज़ हो सकता है, मेथड सेम होना चाहिए। 11 को हमने 8 + 3 में स्प्लिट किया, देन मैंने ब्रैकेट्स ओपन की और कॉमन निकलने के बाद आप देख सकते हैं कि हमें इसका आंसर मिल चुका है। ये स्टूडेंट हर क्वेश्चन का मैंने रफ वर्क साइड में किया है, क्योंकि आप रफ वर्क करेंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से हमें पेयर मिल रहे हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, इसमें तरतीब चेंज है, एक्स की एवरेज टर्म पहले है, कांस्टेंट बाद में है। आप इसको तरतीब माइनस साइन कॉमन निकाल के इसको अरेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह रहने दिया और इसको सॉल्व करना शुरू किया। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 18। तो मैंने देखे कौन से पेयर आंसर 18 देते हैं, 1 18 * 18, 2 9 * 18। मुझे आंसर चाहिए था 7, इस पेयर ने तो मुझे आंसर 7 नहीं दिया, लेकिन इस पेयर ने मुझे आंसर दे दिया 7। इसके बाद मैंने इनके कॉमन निकाले और मुझे इसका रिक्वायर्ड आंसर मिल चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी 4.1 एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो चुकी है। आपको मेरा लेसन समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।